कृष्णा तुम्हारी बेटी नहीं है और यही सच है, इसलिए प्लीज हमारी फिक्र करनी छोड़ दो। बरसों से तुम्हारे बिना जीते आ रहे हैं, आगे भी जी लेंगे। बस एक मेहरबानी करो, लंदन वापस चले जाओ। कृष्णा ठीक हो जाएगी और भूल जाएगी तुम्हें। प्लीज हमारी कृष्णा को ऐसे सपने मत दिखाओ जो कभी सच नहीं हो सकते। हम नहीं चाहते कि हमारी कृष्णा का दिल टूटे या उसे कोई भी ठेस पहुंचे। प्लीज जाओ सागर, हमें अकेला छोड़ दो। इतना तो कर सकते हो ना हमारे लिए। जाओ यहाँ से। सागर चल, सागर चल यहाँ से। सागर, कोई फायदा नहीं। पुराने घाव कुरेदने से सिर्फ दर्द ही मिलेगा, तुझे भी और गंगा को भी। सागर, कृष्णा के लिए भी यही अच्छा होगा कि तू यहां से चला जा। जब भी तुझे अपनी आंखों के सामने देखेगी, 1000 सवाल उठेंगे उसके मन में। चल यहाँ से। जंगी अंकल! नहीं, मैं यहाँ से नहीं जा सकता मम्मी। ये सब कुछ सुलझाए बिना मैं यहाँ से नहीं भाग सकता। मुझे ऐसा लगा कृष्णा अपनी जम्मी अंकल को बुला रही है। वो चाहती है कि मैं यहीं रुक जाऊं, उसके पास रहूं। नहीं, कुछ तो है ना जो मुझे रोक रहा है। शायद दिल का कोई जख्म, दर्द का एक अनजाना रिश्ता जो मुझे रुकने के लिए कह रहा है। उसे कैसे अनसुना कर दूं मैं? कैसा लग रहा है मानो मेरा एक हिस्सा है छोड़ के जा रहा हूं मैं। सॉरी मम्मी, मैं नहीं जा सकता। सागर, ये क्या किया तुमने? ऊपर से हंस रहे हो। हम अभी बताते हैं तुम्हें। सुबह सुबह किसका मुंह देखा था? एक गेम नहीं जीता। आज ईद का चांद मेरी छत पे कैसे निकला? सागर अपनी माँ के साथ वापस घर आ गया और अब हमेशा के लिए यहीं रहने का इरादा है उसका। तुमने तो कहा था कि मैं माँ बेटे को भगा के रहूंगी। अब क्या होगा जोया रानी? जज साहब की प्रॉपर्टी पे कब्जा करने का तुम्हारा ख्वाब तो चूर चूर हो गया। वैसे भी तुम तो जज साहब की नाजायज औलाद हो। अब तो जज साहब के बेटों का राज चलेगा उस घर पे। और तुम अपने भैया भाभी की सेवा जरूर करना। और उनके बच्चे भी तो होंगे,
तो उनका टेक केयर भी तो तुम करोगी ना बुआ बन के नहीं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम दोनों को मिलकर कुछ करना होगा। मैं क्या कर सकता हूँ? आई एम सॉरी, जो हुआ उसे भूल जा। इनफैक्ट तुम्हारे जाने के बाद मैंने रियलाइज किया कि मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ सोनू। सच में? झूठ क्यों बोलूंगी मैं सोनू? बस फिर कल मैं आता हूँ। तब तक तुम सोच के रखो कि तुमने अपने अब्बू को कैसे मनाना है कि मुझे वापस नौकरी पे रखें। तुम उसकी चिंता मत कर, वो सब मैं हैंडल कर लूंगी। बाय बाय जोया रानी, कल मिलते हैं। सूप अच्छा है? हाँ, लेकिन मम्मा मेरे हाथ से ये ट्यूब कब निकलेगी? मुझे बहुत दर्द होता है, मैं तो खेल भी नहीं पाती। मैं कब ठीक होऊंगी? कब घूमने जाऊंगी? बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे तुम कृष्णा। हाँ, और मम्मा और डॉक्टर ने भी कहा है कि आप जल्दी मेडिसिन खाओगे तो जल्दी ठीक हो जाओगी। एंड डोंट फॉरगेट, यू आर अ ब्रेव गर्ल। हमारी कृष्णा इतने से पेन से नहीं घबराती। और आपने डॉक्टर अंकल से प्रॉमिस भी तो किया था ना कि आप मम्मा का कहना मानोगे। और पता है क्या, खेलने के लिए फिट भी होना बहुत जरूरी है। ये जो पेन हो रहा है ना, बहुत जल्दी छूमंतर हो जाएगा। फिर देखना, रेस में हमारी कृष्णा ऐसे दौड़ेगी कि सब पीछे हो जाएंगे। लेकिन कशिश मासी, ऐसा क्यों होता है? ठीक होने से पहले इतना दर्द क्यों होता है? एकदम से ठीक क्यों नहीं हो जाते? कृष्णा, एकदम से तो कुछ भी नहीं होता ना। पूरे साल पढ़ाई करने के बाद फिर पास होते हैं, नेक्स्ट क्लास में जाते हैं। और तुम्हें पता है, जो गोल्ड होता है, सोना, उसे कितनी देर आग में तपना पड़ता है, उसके बाद जाके उसमें चमक आती है। और ये जो दर्द है ना, इसी के जरिए भगवान हमारा टेस्ट लेता है कि किस इंसान में दर्द सहने की कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है। मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है गंगा? तेरे बारे में, कृष्णा के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूं मैं? अपने आप को तुझसे अलग कर लिया मैंने, फिर क्यों तू मुझे जीने नहीं दे रही है? ठीक है, दर्द में डूब कर ही अगर किनारा मिलेगा तो ठीक है, मंजूर है मुझे। हेलो, दिस इज कृष्णा। लेकिन अभी आपकी मिस गंगा शुक्ला, मिस कशिश, मिस कृष्णा से बात नहीं हो सकती। अगर कोई मैसेज देना हो तो प्लीज बीप के बाद दे दीजिए। कृष्णा, माय लिटिल गौरैया, आई डोंट नो तुम्हें गौरैया नहीं तो और क्या बुलाऊं? अपने बचपन की यादें या फिर छोटी सी गंगा की मीठी सी याद। कृष्णा, हम इन्हीं को अपना पति मानते हैं और यही तुम्हारे पिता भी हैं। नाना जी, तेरी दादी की सच्ची कसम, कृष्णा तेरी संतान है। चुप क्यों लल्ला? एक बार बता दो। कृष्णा मेरी बेटी है।